वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हिंदी हुआ द्विघात समीकरण। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। यदि कोई समीकरण का रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, जहाँ a b c क्या हो, वास्तविक संख्या हो, तथा a = नॉट 0, तब हम इसे कहेंगे, तब इस प्रकार के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, आता है कोई भी इक्वेशन, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन लिख दिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहां a b c वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर हो। देखिए रियल नंबर क्या हो सकता है, इसके अंदर देखिए कहता है रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या और यूनियन अपरिमेय संख्या, यानी सारा रेशनल नंबर और सारा इरेशनल नंबर को आपस में मिला देंगे तो रियल नंबर। मतलब कहने का मतलब इस रियल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर, होल नंबर, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, सारा नंबर इसमें आ सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन में भी आ सकता है, बिना फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर सब आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ a b c वास्तविक संख्या हो, तब तथा a = नॉट 0, अगर मान लीजिए a का वैल्यू अगर 0 आ जाए, ठीक, मान लीजिए a बराबर 0 है, ठीक, तो कहने का मतलब ये तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तब क्या बचेगा, bx प्लस c। इस पर पावर देखिए 2 है, जैसे हम पावर 2 देखिए, हाईएस्ट पावर 2 देखे तो पता चल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 2 रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे, ठीक। अब देखिए अगर इससे हम रूट्स निकालेंगे bx प्लस c से, तो मेरा सिर्फ एक रूट होगा, इसलिए हम यहाँ पे बोले a = नॉट 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए इसके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। मान लीजिए 2 रूट्स मतलब x का वैल्यू इसमें 2 होंगे, मतलब मान लीजिए एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x का 2 वैल्यू आएगा, तो इस x को हम अल्फा बीटा माने हैं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा, मान लीजिए -b प्लस √b² - 4ac बटे 2a, और बीटा देखिए क्या हो जाएगा, बीटा बराबर -b -√b² - 4ac बटे 2a आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू ये आएगा, दूसरा वैल्यू ये आएगा, ठीक है। जब हम इस दोनों को आपस में हम
जोड़ देंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म बचेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो -2b बटे 2a कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -b/a। ठीक है, इसी तरह जब हम इस दोनों का इंटू करेंगे तो हो जाएगा c/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b² - 4ac के बारे में बताते हैं। b² - 4ac जो है इसको हम d कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको विवेचक कहते हैं। अब इसी से हमारा इक्वेशन का पता चलेगा किस नेचर का है, इसका प्रकृति कैसा है। मतलब कहने का मतलब जब इसको हम x का वैल्यू निकालेंगे दो तो उसमें जो है रियल होगा या रेशनल के रूप में हो सकता है, यानी परिमेय संख्या की बटे के रूप में आएगा कि बिना बटे के रूप में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं। अब देखिए अगर हम इसमें कह दें, चलिए इसको हम शॉर्ट में इधर लिख देते हैं तब प्रॉब्लम सीधा बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम शॉर्ट में इधर हम बताने रहे हैं। तो क्या पता चला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसी से एक रिलेशन और हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन when क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब अल्फा तथा बीटा दो मूल दिए हो तो। ठीक है, अगर अल्फा बीटा का मान दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अगर अल्फा बीटा का वैल्यू दिया गया है तो दोनों टर्म को जोड़ देंगे, x कर देंगे, इस प्रकार मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इधर। तो पता चला क्या, अब इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं क्या क्या होगा। द्विघात समीकरण का रूप देखिए किस प्रकार का फॉर्म होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इससे मेरा दो रूट्स आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, और देखिए क्या आया मेरा, दूसरा क्या आया, यदि अल्फा तथा बीटा दो मूल दिए हो तो द्विघात समीकरण बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके नेचर पर। अब देखिए यहाँ पे आया था x अल्फा बराबर -b प्लस √b² - 4ac। तो हम उसको b² - 4ac को क्या बोले थे, d डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक बोले थे। चलिए d पर हम अब उस पर रिलेशन देखते हैं क्या था, अल्फा बराबर -b प्लस √b² - 4ac बटे 2a। आप इसको ये भी लिख सकते हैं -b प्लस √d बटे 2a। ठीक है, तो चलिए देखिए मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स कह सकते हैं, इसका प्रकृति देखिए क्या है। फर्स्ट में अगर इसमें d का वैल्यू
अगर ग्रेटर देन होगी, ठीक है, मान लीजिए -b प्लस रूट अंडर d/2a, मतलब 0 से बड़ा, मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी आ जाएगा, तब इसका जो समीकरण का यानी x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, देखिए अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएंगे, रियल होंगे। ठीक, रियल करने का मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बिना फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, और असमान होंगे, और असमान मतलब अनइक्वल होंगे, ठीक है, अल्फा का वैल्यू अलग, बीटा का वैल्यू अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। अल्फा का भी वैल्यू मान लीजिए 2 है तो बीटा का वैल्यू 4 भी हो सकता है, सेम नहीं होगा, 2 2, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर डी जो है, यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर पे आते हैं। देखिए अगर d का मान 0 के बराबर हो गया, ठीक है, मान लीजिए d का मान 0 हो गया तो देखिए इसमें क्या बचेगा, -b/2a, मान लीजिए दूसरा बीटा बराबर क्या आता था, -b माइनस रूट d/2, ठीक है। जैसे d का वैल्यू 0 आ जाएगा तो इसमें 0 पुट करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टर्म ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो -b/2a -b/2a, तो किससे क्या देखने को मिला कि अल्फा और बीटा का वैल्यू जो होगा क्या होंगे, मूल बराबर होंगे, यानी कि अल्फा और बीटा का दोनों का वैल्यू समान होंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा लिखते हैं, यदि d बराबर 0 हो तो मूल समान और बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए इसी में आते हैं थर्ड नंबर पर। देखिए d लेस देन 0, ठीक है। अब कह रहा है अगर हमारा d का वैल्यू क्या हो, 0 से कम, अगर d का वैल्यू 0 से कम हो तो कहने का मतलब 0 से कम मतलब -1 रूट अंडर -1, तो i के रूप में आ जाता है, रूट अंडर -2, तो क्या आ जाएगा, √2i आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा। कहने का मतलब हो गया आप जो 11th क्लास में पढ़े थे, एक कम्प्लेक्स नंबर ये कम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर, यदि d लेस देन 0 हो तो क्या आ जाएगा, देखिए d, यदि d लेस देन 0 हो तो मूल्य क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी कम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा, कम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब देखिए और क्या होंगे, कम्प्लेक्स फॉर्म में तो होंगे ही, लेकिन ये क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, और समान भी ना जाएंगे, ठीक है। और असमान होंगे, मूल्य क्या होंगे, कम्प्लेक्स फॉर्म में तो होंगे ही, और दोनों अलग अलग वैल्यू इसका आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर इसमें एक टर्म को और बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं। अगर मेरा d कहते हैं, d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक, और d इज नॉट ए
परफेक्ट स्क्वायर। देखिए कहने का मतलब इस फॉर्म में अल्फा जब निकाले थे तो क्या हुआ था, -b प्लस रूट d/2a। ठीक है, अगर d का वैल्यू मान लीजिए आ गया कितना 36, ठीक है, इसका 6 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कह दें √18, ठीक है, तो √18 का तो नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए हम बोले d इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, 2 से 9, 3 से 3√2। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, तो इस हालत में इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 4 नंबर, यदि d एक पूर्ण वर्ग हो तो मूल परिमेय संख्या के रूप में होंगे। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब परिमेय संख्या के रूप में होंगे, मतलब बटे की p/q के रूप में हो सकता है या बिना फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर, यदि d एक पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम 3√2 को हम क्या कहते हैं, p/q के रूप में तो लिख दिए, लेकिन ये पूर्ण यानी परिमेय संख्या ये नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब हम प्रॉब्लम्स की ओर आते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए हमारा है, कहता है हल कीजिए 3x² प्लस 2x = 0। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन को हम देखें तो पता चला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब देखिए 10 क्लास में आप गलती क्या करते थे, 3x² = -2x, ये और ये टर्म कटा दिए तो x = -2/3, ये गलत है। ठीक है, कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर दिया है, कहने का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, 1 नहीं, ये 10 क्लास में हम गलत करते थे। ठीक है, ऐसा करना गलत है। ठीक है, तो इस कहने का मतलब इसमें 2 वैल्यू आएंगे। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो दोनों में हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें x कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा 3x + 2, इससे x लिए इससे भी x लिए, 3x + 2 = 0, दोनों 0 के बराबर होंगे। 3x + 2 = 0, x = 0 हुआ, और ये 3x = -2, x = -2/3, तो x का वैल्यू कितना आया 2, x = 0 -2/3। ठीक है, चलिए दूसरा सम लेते हैं। कहता है हल कीजिए 2x - 3, 3x - 5 = 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। 2x - 3 = 0, 3x - 5 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो +3, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, 3x = 5, x = 5/3। ठीक है, x का वैल्यू 2 आ गया। चलिए 3 नंबर देखते हैं। कहता है हल कीजिए। अब देखिए इसमें जो है आप इसको और एक टर्म को लिख दीजिए, यदि ax² + bx + c = 0 हो तो
अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a हो गया। दूसरा बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलिए देखिए हल कीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करके भी आप बना सकते हैं या फार्मूला के तौर से भी बना सकते हैं। चलिए देखिए क्या है, कैसे हम 9th या 10th क्लास में बनाते थे। इस पहले और लास्ट वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करते थे। 2 गुना 10 कितना हो जाएगा, 20 हो गया। 20 से हमको कितना पुराना है, माइनस 9x। 2 से ये हो गया 10, 2 से ये हो गया 5, यानी कि 5 और 4 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया। 2x कॉमन हुआ इस दोनों में। कॉमन कहने का मतलब हुआ कि दो टर्म, ये दोनों टर्म में जो दोनों टर्म का मॉस हो, मतलब एचसीएफ जो होगा वही आपका कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। ये दोनों का मॉस निकालिए, जो भी आ जाएगा 2x आया, यही है इसका कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है। तो x माइनस 2 आ गया, माइनस इस दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 फिर कॉमन आया, क्या बचा, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर 2, x बराबर 5/2। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में अगर आप फैक्टर नहीं तोड़ पाएंगे तो चलिए देखिए, अब इसको इस तरह बनाते हैं। देखिए इसमें क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस, देखिए a बराबर 2 दिया गया है, b बराबर माइनस 9, c बराबर 10 है, ठीक है। देखिए ये दोनों ही आना चाहिए। तो अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। पुट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 2 गुना 10 बाय 2a का मतलब ये, ठीक है। 9 प्लस रूट 81 माइनस कितना हो गया, ये 880, ठीक है। ये हो गया कितना, 1 हो गया, ठीक है। तो इसको 1 लिख दिए बाय 2। 1 का स्क्वायर रूट 1, 9 प्लस 1/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5/2। 9 प्लस 1 10, ठीक है, इक्वल टू 5। कहीं हम गलत कर रहे हैं क्या, 2a का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू 2 है, हम पुट नहीं किए हैं, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, ये 5 ये 2, 5/2 हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए दूसरा, फर्स्ट आ गया 5/2 और दूसरा आना चाहिए कितना, 2। बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। माइनस बी कहने का मतलब 9 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ था, रूट अंडर 1 बटा 2 गुना 1, तो क्या 9 माइनस 1 बटे a का वैल्यू 2 है, ठीक है, इक्वल टू 4 हो गया। 8/4 इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए इसको हम फैक्टर से भी बना लिए और फार्मूला से, आप जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर आते हैं।
कहता है ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 एवं 1/3। ठीक है, अब देखिए जैसे पता चला यहाँ पे दो मूल दिए गए हैं, दो मूल दिए गए हैं, इसका कहने का मतलब हुआ कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। अगर 3 मूल दिए रहते तो हम बोलते इसको क्यूबिक इक्वेशन ये होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये अल्फा बराबर दिया है 1/2, बीटा बराबर दिया है 1/3। इसमें दो ही रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसको निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 1/3 हो गया। 6 एलसीएम 3 2 5/6। अल्फा इंटू बीटा सी बार, देखिए सी बाय करने का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6। ठीक है, चलिए देखिए अब कहता है यदि अल्फा तथा बीटा के दो मूल दिए गए हैं तो द्विघात समीकरण ये होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं। द्विघात समीकरण बराबर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/6 इंटू एक्स प्लस 1/6 इक्वल टू 0। अब देखिए मेरा द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं है। इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, रिमूव करना चाहेंगे, एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। तो 6 हो गया 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब हो गया 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, कहता है 5 नंबर हमारा, यदि समीकरण x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो फर्स्ट नंबर का रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, और अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम देखें तो मेरे दिमाग में यही बात आएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं और अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये तो नहीं कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये गलत है। देखिए क्या है, इसका होल स्क्वायर जैसे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम ये दोनों यानी इस दोनों का यूज करते हुए ऐसा फार्मूला लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो इससे पहले हम अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो माइनस पहले है, बी का वैल्यू माइनस पी बटे ए का वैल्यू 1, तो पी हुआ माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, सी मतलब क्यू है, क्यू बाय 1 इक्वल टू क्यू। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये 2 अल्फा बीटा प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
तो हमेशा क्या करना, इस टाइप के सवाल को बनाने पर हम ऐसा फार्मूला का चूज करेंगे जो अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तब हम पुट करेंगे, वैल्यू जो रहेगा पुट कर दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, पी, तो पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्यू हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब देखिए इसमें दो फार्मूला होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, ए क्यू बी क्यू, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब देखिए कोई आदमी ये कहे तो ये भी सही है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको अगर ये टर्म देखिए कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हमको क्या चाहिए, ये टर्म चाहिए, तो ये टर्म माइनस ये कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर ये फार्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो ये तो इसका वैल्यू तो जानते हैं, इसका भी वैल्यू जानते हैं, लेकिन ये और ये टर्म जो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये टर्म रह ही जाएगा, तब हमको फिर इसका वैल्यू ऐसा लिखना होगा इसके अंदर। ठीक, इसीलिए हम ये फार्मूला का अप्लाई करेंगे, बनेगा इससे भी लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। ये अप्लाई करेंगे तो देखिए पुट करना है सिर्फ इसमें। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, पी क्यू और इसका पी, पी क्यू माइनस 3 पी क्यू। ठीक, हो गया। इस तरह आपका अल्फा की क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर ये आ गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर हमारा है, कहता है यदि समीकरण 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 81 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k बराबर 1। अब देखिए जैसे इस इक्वेशन को देखे पता चला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कह रहा है के मूल बराबर होंगे, के मूल बराबर होंगे, कहने का मतलब कह रहा x का जो वैल्यू आएगा दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे इस टर्म को हम देखे कह दिया यदि d बराबर 0 हो तो मूल समान और बराबर होंगे, समान मतलब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मूलें समान और बराबर, दो के बात हुआ है यहाँ पे, मूल बराबर होंगे। ठीक, अब कहने का मतलब हो गया यदि मूल बराबर होंगे, यदि मूल बराबर होंगे तो d बराबर 0 होगा। ठीक है, कहने का d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का जगह पे हम क्या माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे यहाँ क्या है 9, c के जगह पे 81। ठीक है, इक्वल टू 0। k स्क्वायर बराबर कितना हो गया 81 गुना 36, 6 3 6 1। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है
के रूट अंडर प्लस माइनस, ठीक है। के का वैल्यू 2 आएंगे, इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर रूट 54 होगा, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हमारा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का विवेचक क्या होगा, ठीक है। इसका विवेचक पूछ रहा है, विवेचक मतलब डी पूछ रहा है, डी क्या होगा। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4, इसी पुट कर दिए, ये आपका हो जाएगा बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब 1, यहाँ पे 1 है और सी वैल्यू 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, ठीक है। यही आपका विवेचक हो गया। देखिए 8 नंबर क्या है हमारा, कह रहा है यदि ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल समान हो तो देखिए इसमें क्या कहता है, मूल समान होंगे, मूल समान हो तो क्या होता है, d बराबर 0 होता है। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b का वैल्यू यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू a हुआ और c का वैल्यू b है, 1 बराबर 4ab, अगर a b पूछ दे तो 1/4 कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 9 नंबर हमारा है समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। इसको हम कर सकते हैं शून्यकों का योग पूछ सकता है, अल्फा इंटू बीटा पूछे तो इसको क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल पूछे तो क्या होगा। देखिए इसमें क्या है, सिंपल है, कहता अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/, होता है -7 बटा 6 इक्वल टू 7/6। अल्फा इंटू बीटा पूछे cy होता है, c का मतलब 3/6 इक्वल टू 1/, ठीक है। ये तो सिंपल। फिर देखिए आगे क्या है 10 नंबर, कहता है यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो k बराबर 1, ठीक है। चलिए फिर इसमें कह रहा है मूल बराबर हो तो मूल बराबर होंगे, कहने का मतलब d बराबर 0 होगा, d बराबर क्या होंगे 0। यदि मूल बराबर हो तो d बराबर 0 होगा, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, b का वैल्यू यहाँ क्या है -8 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू k इक्वल टू 0। 64 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8k बराबर 8, ठीक है। ये आपका k का वैल्यू आ गया।
द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण kx² - 6x + 3k = 0 के मूलों का योग तथा यदि द्विघात समीकरण kx² - 6x + 3k = 0 के मूलों का योग तथा मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा तथा मूलों का गुणनफल बराबर हो तो के बराबर 1। देखिए कहने का मतलब क्या है, कहता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मान लीजिए तो -by होता है -6/k/6, ठीक है। इसको फर्स्ट अल्फा इंटू बीटा cy होता है यानी 3k/k/3। इसको सेकेंड कहता है कि मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों बराबर, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड दोनों इक्वल। कहने का मतलब 6/k = 3, तो क्या आ जाएगा 6 = 3k, k = 2, ठीक है। k का वैल्यू कितना आया 2 आया। चलिए देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है आपका p के किस मान के लिए x² - 4x + p = 0 के मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए जैसे इसको हम देखें, कहता p के किस मान के लिए, नहीं p का वैल्यू क्या आएगा जो मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। जैसे इसको हम देखें d > 0 हो तो मूल्य वास्तविक और असमान होंगे। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ये क्या आएगा, मूल्य भिन्न और वास्तविक होंगे। चलिए देखिए d का वैल्यू निकालते हैं। d > 0 होता है, देखिए 0 से बड़ा अगर होगा तो ये क्या आ जाएगा b² - 4ac, ठीक है। जनरली पहले आप ये भी कर सकते हैं b² - 4ac d बराबर b का वैल्यू -4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना आ गया 1, c का वैल्यू p, तो 16 - 4p। तो देखिए ये क्या है, मान लीजिए p का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब इसमें हम 16 में घटाएंगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कहने का मतलब d > 0 हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा d > अब कहता है किस मान के लिए, इस मान के लिए, तो क्या होगा d > 0 है, d का वैल्यू आया मेरा b² - 4ac, मतलब इसको जब हम सॉल्व किए तो क्या आया 16 - 4p > 0, ठीक है। अब पता है p के किस मान के लिए, तो p का वैल्यू चाहिए 16 ये उधर चले जाएगा, लेकिन क्या 11th क्लास में इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें अगर -4p तो लिखेंगे 2, इसमें भी अगर +4p जोड़े इधर भी +4p तो कट जाएगा, तब यह इधर आ जाएगा। लेकिन इसको हम जनरली सॉल्व कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 > p, कहने का मतलब p <4।
4 से कम वैल्यू आएगा तब ये भिन्न और वास्तविक होगा। ठीक है, मतलब 4 से कम कोई भी वैल्यू आएगा तो इसका जो वैल्यू होगा वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यही आपका हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है कह रहा एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -4 हो तो देखिए क्या दिया गया है। मूलों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा -2 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा -4 दिया गया। तब कहता है द्विघात समीकरण। तो हम बताए हैं यदि अल्फा और बीटा के दो मूल दिए गए हों तो द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए इसी के जगह पे द्विघात बहुपद बोल दे तो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद पूछे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू नॉट 0, यानी कि 0 के बराबर कर देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 अल्फा इंटू बीटा -4, x² माइनस माइनस प्लस 4x -4 इक्वल टू 0। यही हो गया द्विघात समीकरण। चलिए नेक्स्ट देखिए अब कितना 17 नंबर होगा मेरा। यदि समीकरण 3x² प्लस 5x -7 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो फर्स्ट नंबर का रहा है 1/अल्फा 1/बीटा, दूसरा नंबर का रहा 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस इक्वेशन से पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम निकाल लेते। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस b का वैल्यू 5/3 माइनस 5/3 अल्फा इंटू बीटा c/a होता है -7/3। यही हो गया। चलिए अब इसको निकालते हैं। फर्स्ट नंबर है 1/अल्फा 1/बीटा। ठीक है, कोई भी टर्म दिया रहे तो हमको क्या करना है, यही दो फॉर्म को लाना है। ठीक है, तभी हम फार्मूला को यानी कि इस दोनों का यूज कर सकते हैं। इसका हो गया एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, ये मिल गया है तो बीटा प्लस अल्फा। देखिए इसका भी वैल्यू जानते हैं, इसका भी वैल्यू जानते हैं, -5/3 बटे अल्फा इंटू बीटा -7/3। अब ये टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, 5/7 हो गया। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं ये टर्म। सेकेंड नंबर है 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा² बीटा² प्लस अल्फा²। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम नहीं जानते तो इसको हम ये दोनों फॉर्म पर ही लाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बटे
अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको पुट कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, सेम वही है, तो इससे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाय मतलब पी बटा हुआ इसका तो माइनस पी। अल्फा इंटू बीटा सी बाय होता है, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू बटे वन इक्वल टू क्यू हो गया। अब इसको फुल अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसका एलसीएम हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा। चलिए पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्यू बटे अल्फा बीटा क्यू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बटे क्यू, यही आपका आंसर हो गया। एक द्विघात समीकरण के मूल 2 प्लस रूट 5 तथा 2 माइनस रूट 5 हो तो द्विघात समीकरण क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब एक द्विघात समीकरण के मूल मतलब दो वैल्यू दिया गया है, मतलब अल्फा का वैल्यू दिया गया है 2 प्लस रूट 5, बीटा का वैल्यू दिया गया है 2 माइनस रूट 5। अब कहता है देखिए इसमें क्या है, अल्फा बीटा का वैल्यू दिया गया है तो क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा निकालिए, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा। चलिए दोनों को अब जोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये और ये टर्म कैंसिल, तो 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का देंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। देखिए फॉर्म आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब -1 हो गया। चलिए पुट करते हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा 4, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यही आपका द्विघात समीकरण हुआ। लास्ट सम देखिए क्या है, 20 नंबर है, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल हो तो देखिए क्या, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम,
तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो इसके दो मूल होंगे, मान लीजिए अल्फा आया के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। मान लीजिए एक अल्फा हुआ तो कहता दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यानी 1/अल्फा होगा। के मूल मतलब अल्फा एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक दूसरे के, मान लीजिए एक अल्फा मान लीजिए, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक, कहता है हो तो क्या रिलेशन हो सकता है। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा जब करते हैं तो क्या होता है, cy होता है। अल्फा बीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है 1/अल्फा है। c का वैल्यू c ही है, a का वैल्यू a ही है। हो गया क्या, a कट गया, a बराबर c, यही रिलेशन हुआ। ठीक है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा फॉर्म में हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो ये रिलेशन होगा, यानी कि a का वैल्यू और c का वैल्यू सेम ही होगा। इस तरह ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। धन्यवाद।